नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरबीएसई ऑनलाइन स्कूल में हार्दिक स्वागत है। आरबीएसई ऑनलाइन स्कूल के माध्यम से आप सभी को कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, हिट किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी को एक नई धार देने के लिए हम तैयार है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप अच्छे प्रकार से है वो अपने एग्जाम में है वो अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप हमने है वो लोक देवी और लोक देवताओं का जो लोक देवताओं की जो थ्योरी की जो क्लासें हैं वो कर ली है। यदि थ्योरी की क्लासें आपने नहीं देखी है तो उनको भी हमने डिटेल से पढ़ाया है। यदि आप इंटरेस्ट रखते हो थ्योरी की क्लासों में तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर के आप उन वीडियो को देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए एक शायरी है कि अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, वक्त ना बेकार कर, अभी भी वक्त है, वक्त ना बेकार कर, खींच ले तीर कमान, खींच ले तीर कमान और लक्ष्य पे वार कर। जी हाँ दोस्तों, अभी भी वक्त बचा हुआ है आपके पास। कम से कम 20 से 22 दिन आपके पास है वो बचे हुए हैं और अच्छी प्रकार से आप है वो तैयारी कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर के आए हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। यहाँ दोस्तों, आप सभी के लिए हम इतना अच्छे प्रकार से है वो जो कंटेंट है वो अवेलेबल करवा रहे हैं, जो कि हमने जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अन्य जैसे वीडियो के एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसआई के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के जो टीचर्स के जो एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जा चुके हैं, और अन्य जो एग्जाम होते हैं उनमें भी ग्राम सेवक हो गया, ऐसे प्रकार के जो एग्जाम होते हैं उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको आज हम करवाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिएगा शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवी और लोक देवताओं का ये पार्ट है दोस्तों। थ्योरी की क्लासें हमने वो निःशुल्क इस यूट्यूब चैनल पर करवा रखी है। जी हाँ दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि तेरह ताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान है वो किया जाता है। ये जो आपका प्रश्न है वो वीडियो के एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। वीडियो का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है, 2021 के अंदर जो परीक्षा हुई थी। तो तेरह ताली जो नृत्य है दोस्तों, तेरह ताली जो नृत्य है वो कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है वो 13 मंदिरें बांध करके कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं वो करती है, और कामड़िया पंथ की शुरुआत है वो रामदेव जी ने की थी, तो इसका संबंध रामदेव जी से हो जाएगा। तो तेरह ताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है, तो रामदेव जी महाराज का तेरह ताली नृत्य में यशोगान किया जाता है। जो कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती हैं वो 13 मंदिरें बांध करके है वो रामदेव जी का यशोगान है वो करती है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम में ऊंट लाने का दूसरे है वो दिया जाता है। ये भी आपके वीडियो के एग्जाम 2021 के अंदर पूछा जा चुका है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अच्छे प्रकार से आप इसको रट्टा लगा लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में निश्चित रूप से इनमें से आपको देखने को प्रश्न मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं प्रश्नों में से निश्चित रूप से आपको लोक देवी और लोक देवताओं के जो प्रश्न हैं इन्हीं में से आपको देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिएगा इस प्रश्न को देखते हैं कि निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। तो यहाँ दोस्तों, आप सभी को पता है जो पाबूजी महाराज है, पाबूजी महाराज को ऊंट रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता और रायका और रेबार जाति के मुख्य देवता के रूप में पाबूजी महाराज को जाना जाता है, और पाबूजी महाराज है उनको लक्ष्मण का अवतार भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका पाबूजी महाराज हो जाएगा, क्योंकि पाबूजी महाराज है उन्होंने सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊंट लाए थे, और बाबूजी महाराज है उनको रायका और रेबार जाति के जो लोग होते हैं वो ऊंट पालक जाति हैं। ऊंट पालक जाति होने के कारण रायका और रेबारी जाति के जो लोग होते हैं वो बाबूजी महाराज को पूजते हैं, और बाबूजी महाराज को मुख्य देवता के रूप में उनको पूजा जाता है। रायका और रेबार जाति के जो लोग होते हैं उनके जो ऊंट बीमार हो जाते हैं तो बाबूजी महाराज की पूजा करते हैं। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 3 है कि कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रश्न को घुमा करके इस रूप में दे दिया गया है, और ये भी आपके वीडियो के एग्जाम 2021 के अंदर पूछा जा चुका है, और ये भी 2021 के अंदर ही पूछा जा चुका था, और इसी के साथ ये भी प्रश्न आ गया था। तो कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता कहा जाता है, तो हमने यहाँ पर बात कर ली है, बाबूजी महाराज को ऊंटों के देवता के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 4 की ओर देखें दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 यहाँ पर दिया गया है कि लोक देवता गोगा जी की जो जन्म स्थली है वो कौन सी है। तो लोक देवता गोगा जी की यदि हम बात करें दोस्तों
तो लोक देवता गोगा जी की हम बात करें दोस्तों तो ददरेवा चूरू के अंदर एक जगह पड़ती है, वहां पर गोगा जी महाराज का जन्म हुआ था और उसे ददरेवा चूरू के अंदर शीर्षमेढ़ी गोगा जी की बनी हुई है। और गोगा जी की जो दड़गिरी थी वहां पर गोगा मेढ़ी बनी हुई है जो कि मकबरे नुमा आकृति में बनी हुई है, जो कि नौर हनुमानगढ़ के अंदर बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली पूछी है तो ददरेवा चूरू के अंदर गोगा जी की जन्मस्थली है। गोगा जी की जो जन्मस्थली है वो ददरेवा चूरू के अंदर है। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़े दोस्तों, तो निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक देवी लोक देवी माना जाता है? तो दोस्तों शिशु रक्षक लोक देवी है वो महामाया माता या शीतला माता को माना जाता है। तो शीतला माता या महामाया माता, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन महामाया माता दिया गया है, तो महामाया माता हो जाएगा। यहाँ पर आगे जो दिए गए हैं दोस्तों, ये जो एग्जाम हुए थे उनके अंदर है वो प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने एग्जामों में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हम वही प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। फालतू में किसी भी प्रकार के आपके साथ है वो ये नहीं कि हम अच्छे प्रकार से ये नहीं है कि ऐसे ही हम मनगढ़ंत जो प्रश्न है वो लेकर आ जाएंगे। नहीं दोस्तों, ऐसा हमारा कोई भी मकसद नहीं है। जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है, उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आपके सामने हम आए हैं और आगे भी लेकर आते रहेंगे। ऐसे ही प्रकार से आप अपना प्यार बनाए रखना। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो कहा जाता है? तो थार की वैष्णो का जहां भी नाम आ जाए, थार की वैष्णो का जहां भी नाम आ जाए, तनोट माता का नाम लिख देना दोस्तों। तनोट माता का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, तनोट माता यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तनोट माता को थार की वैष्णो भी कहा जाता है और तनोट माता को रुमाल की देवी भी कहा जाता है और तनोट माता को बीएसएफ के जवानों की देवी भी कहा जाता है दोस्तों। और तनोट माता है, ऐसा माना जाता है कि तनोट माता ने तोपों के गोलों से और बमों से है वो रक्षा तनोट माता है वो करती है। और आज भी जो तोपों के गोले हैं और बम है वो तनोट माता के मंदिर में आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे यहाँ पर सुमेलित कीजिए का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 है कि सुमेलित करना, एक तरफ लोक देवता दिए गए हैं और एक तरफ उनके मुख्य तीर्थ स्थल दिए गए हैं, जो कि सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में पूछा जा चुका है और सेकेंड ग्रेड साइंस करते शिक्षा भर्ती 2019 के अंदर भी पूछा जा चुका है दोस्तों। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे आपके प्रश्न आने वाले हैं तो आप अच्छे प्रकार से देख लीजिए। यहाँ पर लोक देवता है, यहाँ मुख्य तीर्थ स्थल है। तो यहाँ पर तलीनाथ जी की बात करें दोस्तों, तलीनाथ जी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है वो पांचोटा गांव जालोर के अंदर ही है। यहाँ पर फर्स्ट ही हो जाएगा दोस्तों। तलीनाथ जी का जो है पांचोटा गांव जालोर के अंदर ही है। और तेजा जी का आप सभी को पता है परबतसर नागौर के अंदर मुख्य तीर्थ स्थल है और वहीं पर इनका मंदिर बना हुआ है। और तेजा जी का परबतसर नागौर के अंदर मेला भी भरता है। और देवनारायण जी की बात करें दोस्तों, तो देवनारायण जी की का जो आसिंद भीलवाड़ा है, आसिंद भीलवाड़ा के अंदर देवनारायण जी का जो है वो मुख्य मंदिर बना हुआ है। और अन्य मंदिर भी आपको देवडुंगरी देवधाम और अन्य भी आपको अन्य भी जो है ऑप्शन में दिए जा सकते हैं। तो देवडुंगरी के अंदर भी बना हुआ है। देवधाम देवधाम जो कि आपके जोधपुरिया टोंक के अंदर है, वहां पर भी देवनारायण जी का जो मंदिर है वो बना हुआ है। आगे बात करें पाबूजी, तो पाबूजी कोल्लू गांव है, फलोदी से संबंधित है दोस्तों। कोल्लू गांव फलोदी के अंदर पाबूजी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है वो बना हुआ है। इस प्रकार से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट में ए, सेकंड में 2 और थर्ड में 4 और 4 नंबर में आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? सी वाला राइट हो जाएगा। तो पहले में 1, दूसरे में 2 और तीसरे में 4 हो जाएगा और चौथे में 3 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, थर्ड वाला आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 8 दिया गया है दोस्तों कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में मुख्यमंत्री द्वारा देवनारायण पेनोरमा का शिलान्यास है वो कराया गया है? तो ये एलडीसी 2018 के एग्जाम में पूछा जा चुका है वो, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भीलवाड़ा के अंदर है वो मुख्यमंत्री जी के द्वारा देवनारायण पेनोरमा का है वो शिलान्यास है वो करवाया गया था। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़े दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 9 है कि प्रश्न संख्या 9 देखें दोस्तों, तो कि राजस्थानी लोकगीतों में गाया जाने वाला नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में गाया जाता है? तो
आप सभी को पता है कि नेतल नेतल किसका नाम है, तो नेतल रामदेव जी थे। रामदेव जी की जो पत्नी थी, रामदेव जी की जो पत्नी थी दोस्तों, उनका नाम नेतल था। तो नेतल रा भरतार यानी भरतार हमारे राजस्थानी भाषा के अंदर पति को भरतार कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, नेतल रा भरतार जो लोकगीत है वो आप सभी को पता है रामदेव जी से संबंधित है दोस्तों, रामदेव जी से संबंधित है। और ये जो प्रश्न है आपका उद्योग निरीक्षक 2018 का जो भर्ती हुई थी उनके अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़े दोस्तों। प्रश्न संख्या 10 है कि राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी किस हंसा देवी और लोहट जी था। तो राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता है कि हंसा देवी और लोहट जी है वो आपके जाम्बोजी महाराज थे, उनसे संबंधित हैं। और जाम्बोजी है वो प्रसिद्ध संप संप्रदाय पढ़ेंगे हम, उनके अंदर भी आपको जाम्बोजी है वो आपको मिलेंगे। प्रश्न संख्या 11 है दोस्तों। प्रश्न संख्या 11 है सुमेलित करना है इनको, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, यानी आपको गलत बताना है कि कौन सा गलत है। तो गोगा जी गोगामेडी से संबंधित है, गोगा जी है वो गोगामेडी से संबंधित है। पापू जी कोलूमंड से संबंधित है, हमने पीछे बात कर ली थी। तेजाजी की भी पर्वत नागौर की हमने बात कर ली थी। तो मलिनाथ जी है वो पिचियाक से संबंधित नहीं है, पिचियाक से मलिनाथ जी का संबंध है वो नहीं है। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों। बाबूजी को अवतार किसका माना जाता है, पहले ही हमने बात कर लिया, मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट पर्सन के अंदर की बाबूजी है वो लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। जहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है, तो जहर पीर की बात करें दोस्तों तो जहर पीर के नाम से है वो गोगाजी महाराज को जाना जाता है। गोगाजी महाराज को है वो जहर पीर के नाम से दोस्तों जाना जाता है। गोगा जी को जहर पीर, गोगा पीर और गोगा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 14 की ओर देखें दोस्तों। प्रश्न संख्या 14 है कि अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है, तो दोस्तों जो जिलानी माता है, जिलानी माता है वो अलवर की लोक देवी के रूप में इनको मान्यता प्राप्त है। और ग्राम सेवक 2016 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 15 को देखें दोस्तों तो कि जिला कौन सा जिला है जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है, कौन सा जिला है जिसमें रामदेव जी की समाधि अवस्थित है। तो दोस्तों जैसलमेर के अंदर जैसलमेर जिला है और उसके अंदर भी एक जगह है रुणेचा, और रुणेचा जैसलमेर के अंदर रामदेव जी का समाधि स्थल बना हुआ है। वो रामदेव जी का जो मेला बढ़ता है, रामदेव जी का जो मेला बढ़ता है वो सबसे बड़ा मेला माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना का यहाँ पर सबसे बड़ा मेला रामदेव जी का मेला बढ़ता है, क्योंकि रामदेव जी है वो पंचपीरों के अंदर शामिल है और पंचपीरों को हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग मानते हैं। और रामदेव जी का सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। और मारवाड़ का कुंभ रामदेव जी के मेले को कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका जैसलमेर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 की ओर देखें दोस्तों। प्रश्न संख्या 16 यहाँ पर दिया गया है कि लोक देवता जाम्बो जी का जन्म कब हुआ। लोक देवता जो जाम्बो जी थे दोस्तों उनका जो जन्म हुआ था वो 1451 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 17 देखिए दोस्तों कि जेतमल राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है। ये महिला प्रवेशक 2015 का जो पेपर हुआ था उनके अंदर पूछा जा चुका है। और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आलम जी है। आलम जी को जेतमल राठौड़ को किस लोक देवता के रूप में जाना जाता है, तो आलम जी को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 18 है कि गोगा जी का जो मेला है वो किस माह में बढ़ता है, तो ये हमने बात कर ली थी। भाद्रपद के कृष्ण नवमी को गोगा जी का जो मेला है वो बढ़ता है। तेजा जी की जन्मस्थल का नाम बताना है दोस्तों। तो तेजा जी का जो जन्म हुआ था वो खड़नाल नागौर के अंदर तेजा जी का जो जन्म है वो हुआ था। ददरेवा चूरू के अंदर तो गोगा जी का जो जन्म है ददरेवा चूरू के अंदर हुआ। आसिंद भीलवाड़ा के अंदर जो है आपका देवनारायण जी का, और कोल्लू के अंदर जो आपको हमने है वो पीछे बता दिया था, कोल्लू के अंदर है वो पाबू जी का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 20 है। प्रश्न संख्या 20 है दोस्तों कि लोक देवता मलिनाथ जी का मंदिर कहाँ है। तो मलिनाथ जी का जो मंदिर है वो दोस्तों बाड़मेर के अंदर एक जगह पड़ती है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा के अंदर मलिनाथ जी का जो जन्म है, मलिनाथ जी का जो मंदिर है दोस्तों वो बना हुआ है। RS प्री एग्जाम हुआ था 2012 के अंदर, उसके अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। प्रश्न संख्या
प्रश्न संख्या 21 है दोस्तों, यहाँ पर जो RS प्री एग्जाम 2012 के अंदर भी पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक देवी नहीं है। तो राजस्थान की लोक देवी कौन सी देवी नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर छींक माता जो कि जयपुर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। करणी माता का जो मंदिर है दोस्तों, करणी माता का जो मंदिर है दोस्तों वो बीकानेर देशनों के अंदर बना हुआ है। और आवरी माता का मंदिर भी हमारे राजस्थान के अंदर ही बना हुआ है दोस्तों। यहाँ पर जो हिडिंबा माता का जो मंदिर है वो हमारे यहाँ पर नहीं बना हुआ है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 22 है दोस्तों, राजस्थान के गोगा जी के समाधि स्थल की जगह को क्या कहा जाता है। तो समाधि स्थल की जो जगह है दोस्तों उनको क्या कहा जाता है। LDC एग्जाम हुआ था 2016 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर है वो राजस्थान के जो लोक देवता गोगा जी है उनके जो समाधि स्थल है उनको दोस्तों गोगा मेडी के नाम से जाना जाता है। गोगा मेडी है वो उनके समाधि स्थल को कहते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 23 है यहाँ पर कि आदिवासियों की देवी है, आदिवासियों की जो देवी है उसे आदिवासियों की देवी कौन सी है। जो निम्नलिखित आपको यहाँ पर दिए गए हैं, क्या सुराणा माता है, क्या बरबड़ी माता है, क्या खंटेश्वरी माता है, या रातासरण माता है। तो यहाँ पर खंटेश्वरी जो माता है दोस्तों वो आदिवासियों की देवी के रूप में है, आदिवासियों की देवी है वो माना जाता है। प्रश्न संख्या 24 है यहाँ पर दोस्तों कि क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। तो क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। क्या कारण है इसका। क्योंकि ग्राम देवता के रूप में ये पूजे जाते हैं। RS प्री एग्जाम 2013 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है, इसकी हमने बात कर ली है। बाबूजी महाराज है उनको प्लेग रक्षक देवता, ऊंटों के देवता के रूप में जाना जाता है। रायका और रेवाड़ी जाति के मुख्य देवता के रूप में जाना जा चुका है, पहले हमने बात कर ली थी। जो पहले प्रश्न आया था उनके अंदर भी बात हमने बाबूजी महाराज के बारे में की थी। प्रश्न संख्या 26 है दोस्तों, वह लोग देवता जो मुस्लिम आक्रांताओं से गाय छुड़ाते हुए मारे गए थे। तो वो ये जो प्रश्न है दोस्तों ग्राम सेवक के 2010 का एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा जा चुका था। जो वह लोग देवता जो मुस्लिम आक्रांताओं से गाय छुड़ाते हुए मारे गए थे, तो वह लोग देवता थे गोगाजी महाराज है वो गाय छुड़ा रहे थे और मुस्लिम आक्रांताओं से गायों को छुड़ाते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। प्रश्न संख्या 27 है दोस्तों, राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान या मंदिर है। तो वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा घेवर माता है। घेवर माता राजसमंद के अंदर एक जगह पड़ती है और राजसमंद झील में इस लोक देवी का मंदिर है। प्रश्न संख्या 28 है दोस्तों कि सर्पदंश इलाज के लिए कौन से देवता पूजे जाते हैं। तो सर्पदंश इलाज के लिए दोस्तों यहाँ पर बाबूजी गोगा जी भी है, हड़बू जी भी, तेजाजी भी और रामदेव जी यहाँ पर राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है गोगा जी, ऑप्शन बी है तेजाजी, ऑप्शन सी है रामदेव जी और ऑप्शन डी है हड़बू जी। तो तेजाजी भी सर्परक्षक देवता है लेकिन गोगा जी को फर्स्ट में रखा जाएगा क्योंकि फर्स्ट से गोगा जी को पूजा जाता है। प्रश्न संख्या 29 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। वर्ष में दो बार आयोजित होता है। तो RPSC LDC का जो एग्जाम 2014 के अंदर हुआ था उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। तो जीण माता का जो मेला है रेवासा सीकर के अंदर जीण माता का जो मेला पड़ता है वो मेला आपका साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है दोस्तों, प्रश्न संख्या 30 है कि जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं, जोधपुर की राठौड़ों की जो देवी थी दोस्तों वो नागणेची माता को कहा जाता है जिसकी 18 भुजाएं हैं। 18 भुजाएं ऐसा माना जाता है कि नागणेची माता के वो 18 भुजाएं हैं। 18 भुजाएं हैं नागणेची माता के। भूरिया बाबा आराध्य देवता है। तो भूरिया बाबा आराध्य देवता किसके है। तो गोडवाड़ जो क्षेत्र है दोस्तों, गोडवाड़ के जो क्षेत्र है दोस्तों उनके मीणाओं के जो गोडवाड़ क्षेत्र के मीणा है उनके मीणाओं के है वो आराध्य देवता है। और ऐसा माना जाता है कि जो गोडवाड़ क्षेत्र के जो मीणा जाति के जो लोग हैं वो भूरिया बाबा की झूठी कसम है वो नहीं खाते हैं। भूरिया बाबा की झूठी कसम है वो मीणा जाति के लोग है वो नहीं खाते हैं। प्रश्न संख्या 32 है दोस्तों कि तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है। तेजाजी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है दोस्तों वो पर्वतसर
प्रोफेसर नागौर के अंदर है वो बना हुआ है, जो कि सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2010 के अंदर पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न संख्या आपके 33 है। प्रश्न संख्या 33 है दोस्तों कि गोगामेडी स्थित है। गोगामेडी कहाँ पर स्थित है आप सभी को पता है, मैंने बता दिया, नौर हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। 13 ताली नृत्य डैश डैश की प्रार्थना में किया जाता है। ये थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2007 के अंदर और सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2010 के अंदर भी पूछा जा चुका है। तो 13 ताली नृत्य मैंने आपको बता दिया कि 13 ताली नृत्य है वो रामदेव जी महाराज से संबंधित है, जिसमें 13 मंजीरे बांधकर महिलाएं नृत्य करती है। और 13 ताली जो नृत्य है वो कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। आगे प्रश्न संख्या 35 है दोस्तों। प्रश्न संख्या 35 यहाँ पर दिया गया है कि लोक देवी जीण माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। तो मैंने बता दिया था आपको कि रेवासा शिखर के अंदर जीण माता का मंदिर बना हुआ है। सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2010 के अंदर यह प्रश्न है पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 36 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं। कौन से हैं ऐसे हैं जो लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं दोस्तों। तो गोगा जी भी आते हैं, पापू जी भी आते हैं, तेजा जी भी आते हैं, लेकिन गणेश जी लोक देवताओं की श्रेणी में नहीं आते, इसलिए राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ये वन विभाग का जो पेपर हुआ था 2010 का, उसके अंदर पूछा जा चुका है। आगे का प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 है दोस्तों। प्रश्न संख्या 37 है यहाँ पर है कि राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है। तो दोस्तों सबसे लंबा लोकगीत माना जाता है जीण माता का। जीण माता का जो लोकगीत है वो सबसे लंबा लोकगीत है दोस्तों। जीण माता का लोकगीत सबसे लंबा लोकगीत है। जैसलमेर प्रश्न संख्या 38 है दोस्तों। जैसलमेर के नरेश प्रश्न संख्या 38 है कि जैसलमेर के नरेश कुलदेवी के रूप में जैसलमेर के नरेशों की कुलदेवी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है। तो दोस्तों स्वांग्या माता की पूजा है वो की जाती है जैसलमेर के नरेशों की कुलदेवी के रूप में। और भाला स्वांग्या माता है वो भाला लिए खड़ी है और उसके ऊपर एक चिड़िया है वो बैठी हुई है, जिसको सोहन चिड़ी के रूप में जाना जाता है। और जो भाला है वो जैसलमेर के राजवंश का प्रतीक माना जाता है। प्रश्न संख्या दोस्तों आगे प्रश्न संख्या 39 है कि लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं। तो लोक देवता गोगा जी महाराज के जो थान होते हैं दोस्तों, थान जो है मंदिरों को कहा जाता है, जो थान होते हैं विशेष रूप से वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे है वो बनाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 40 है दोस्तों कि राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था। तो महमूद गजनवी के साथ युद्ध करने वाले जो लोक देवता थे वो भी गोगा जी महाराज थे। गोगा जी महाराज ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था दोस्तों। और महमूद गजनवी ने ही गोगा जी महाराज को जहार पीर की उपाधि प्रदान की थी, क्योंकि जहार पीर के नाम से महमूद गजनवी ने ही गोगा जी को कहा था। और जहार पीर का अर्थ होता है साक्षात देवता। ये पुलिस का जो एग्जाम हुआ था 2007 के अंदर, उसके अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 41 है दोस्तों कि राजस्थान में एक देवी का मंदिर है जहां चूहे बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। तो जहां पर चूहे आ जाए वहां पर करणी माता का नाम आता है। और करणी माता का मंदिर आपको देशनोक बीकानेर के अंदर मिलेगा। देशनोक बीकानेर के अंदर करणी माता का मंदिर है दोस्तों। चूहों का मंदिर भी उनको कहा जाता है। और सफेद चूहे होते हैं उनको काबा कहा जाता है, और उनके दर्शन को शुभ माना जाता है। ये आपका थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2007 के अंदर प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 42 है दोस्तों। प्रश्न संख्या 42 यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि गोगामेडी का जो संबंध है, गोगामेडी का संबंध किस लोक देवता से है। तो गोगामेडी का संबंध आप सभी को पता है गोगा जी से है। गोगा जी से पुलिस का जो पेपर हुआ था 2007 के अंदर, उसके अंदर ये पूछा जा चुका है। प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है। तो केला देवी माता का जो मेला आयोजित होता है वो त्रिकुट पहाड़ी करौली के अंदर आयोजित किया जाता है दोस्तों। त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर करौली के अंदर केला देवी माता का मंदिर है वो बना हुआ है। राम सापीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है। राम सापीर के नाम से जो प्रसिद्ध जो संत हुए हैं तो रामदेव जी महाराज है वो बाबा रामदेव जी महाराज है वो राम सापीर के नाम से जाने जाते हैं। और रामदेव जी महाराज है वो लोक देवता भी कहे जाते हैं, लोक संत भी कहे जाते हैं।
और अन्य लोक देवता, लोक संत और लोक कवि भी कहे जाते हैं। रामदेव जी महाराज है वो लोक कवि भी थे, कवि भी रामदेव जी महाराज को कहा जाता है। और रामदेव जी महाराज ने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम था, बुक का नाम मेरे याद नहीं आ रहा है दोस्तों, बुक का नाम मैं कमेंट में फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा। प्रश्न संख्या 45 है दोस्तों कि राजस्थान का ग्रामीण बिश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता का अनुयायी है। तो राजस्थान का ग्रामीण बिश्नोई जो संप्रदाय है वो किस लोक देवता का अनुयायी है, तो वो आपका जाम्बोजी हो जाएगा दोस्तों। जाम्बोजी है वो बिश्नोई संप्रदाय के प्रमुख लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 46 है। प्रश्न संख्या 46 है दोस्तों। प्रश्न संख्या 46 यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है। तो बांसी दुगारी दोस्तों बूंदी के अंदर है। बूंदी के अंदर एक जगह पड़ती है बांसी दुगारी, वो आपका जो तेजाजी महाराज है उनके पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। ये BSTC का 2013 के अंदर एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 47 है दोस्तों यहाँ पर कि सांपों के लोक देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं। तो सांपों के जो लोक देवता है, सांपों के लोक देवताओं की बात आ जाए तो फर्स्ट में आ जाएगा आपके गोगा जी। गोगा जी महाराज को फर्स्ट में रखना है दोस्तों, गोगा जी महाराज। और यहाँ पर कौन से लोक देवता दिए गए, तो तेजा जी महाराज सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और बाबू जी महाराज ऊंट रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं। आगे हम बात करें दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। प्रश्न संख्या 48 है दोस्तों। प्रश्न संख्या यहाँ पर 48 दिया गया है कि राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता की बात करें तो तेजाजी महाराज को सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता के रूप में जाना जाता है। सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2011 के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 49 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस लोक देवता को रेवारी जाति के लोक देवता लोग पूछते हैं। तो ये हमने बात कर ली है, मैंने आपको बार बार जहाँ भी बाबूजी महाराज का नाम आया वहाँ पर रायका और रेबार जाति के लोगों के बारे में मैंने बताया है दोस्तों। ये इस प्रकार के जो प्रश्न है वो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2017 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, इसका राइट ऑप्शन बाबूजी महाराज हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है दोस्तों कि प्रसिद्ध शीतला माता मेला कहाँ बढ़ता है। प्रसिद्ध शीतला माता जो मेला बढ़ता है दोस्तों वो आपका चाकसू जयपुर के अंदर बढ़ता है। और काका जोधपुर के अंदर भी शीतला माता का जो मेला है वो बढ़ता है। चाकसू जयपुर के अंदर भी मेला बढ़ता है और काका जोधपुर के अंदर भी मेला बढ़ता है। और ये आपका जो प्रश्न है वो BSTC का एग्जाम 2009 के अंदर हुआ था, उसके अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 51 है दोस्तों कि स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ। तो गोगा जी का जन्म तो ददरियावा चूरू के अंदर हुआ, इसका भी हमने बात कर ली है। ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर पूछा जा चुका है दोस्तों। प्रश्न संख्या 52 है दोस्तों। प्रश्न संख्या 52 यहाँ पर दिया गया है कि गोगा जी का जो मेला है वो कहाँ आयोजित होता है। तो गोगा जी का मेला नौर हनुमानगढ़ के अंदर जो गोगा मेडी है वहां पर आयोजित किया जाता है। प्रश्न संख्या 53 है दोस्तों कि गोरक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले और सर्पदंश से मुक्तिदाता माने जाने वाले राजस्थान के पीर का नाम बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर गोगा जी महाराज यहाँ पर राइट हो जाएगा। गोगा जी महाराज है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। ग्राम सेवक 2016 के अंदर थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2013 के अंदर भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 54 है दोस्तों। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानना है। तो गलत युग्म शीतला देवी माता आमेर से संबंधित है, बिल्कुल सही कथन है। सकराई माता झुंझुनू से संबंधित है, बिल्कुल सही कथन है। सचियाई माता ओशिया से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और शीतला माता डूंगरपुर से संबंधित नहीं है, मैंने बता दिया है। शीतला माता का एक मंदिर है वो चाकसू जयपुर के अंदर और एक काका जोधपुर के अंदर बना हुआ है। प्रश्न संख्या 55 है दोस्तों कि बीकानेर रियासत की कुलदेवी थी। बीकानेर रियासत है उनकी जो कुलदेवी है वो करणी माता को माना जाता है। करणी माता को कुलदेवी माना जाता है। और चारण जाति के जो लोग होते हैं उनकी कुलदेवी माना जाता है। और राठौड़ समाज के जो लोग होते हैं उनकी भी, जो बीकानेर के राठौड़ लोग होते हैं उनकी भी आराध्य देवी के रूप में माना जाता है। प्रश्न संख्या 56 है और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों
लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के लोक देवताओं के संबंध में सही नहीं है। तो राजस्थान के लोक देवताओं के संबंध में आपको बताना है कि सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है, बिल्कुल सही कथन है। बाबूजी राठौड़ को ऊंटों का देवता कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है, हमने बात कर चुके हैं हम। देव बाबा का मंदिर भरतपुर के नगला जहाज में है दोस्तों, देव बाबा का मंदिर भरतपुर के नगला जहाज में बना हुआ है, बिल्कुल सही बात है। नगला जहाज एक गांव है, वहां पर बना हुआ है। भूरिया बाबा चारणों के प्रमुख देवता है, मैंने बात कर दी कि चारणों की जो देवता है वो करणी माता को माना जाता है। करणी माता को चारणों के लोक देवी के रूप में जाना जाता है। भूरिया बाबा है उनको जो मीणा जनजाति के जो लोग होते हैं उनके मुख्य देवता के रूप में जाना जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, उम्मीद करते हैं आपका आज का जो सेशन है वो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अच्छे प्रकार से आप इनको तैयार कर लीजिएगा। निश्चित रूप से लोक देवता और लोक देवियों में से यहीं से प्रश्न आने वाला है दोस्तों। तो चलिएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आप सभी के लिए अच्छे प्रकार से इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।